इससे कम अमाउंट पे ना करे। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग प्रॉपर्टी में आके बैठते हैं उनको सब प्रॉपर्टी का पता होता है, इसलिए उन अफसरान को वहां लगाया जाता है। वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो सब के सब प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं भाई, उनको सब कुछ पता है, उनके अपने भी 2-2 3-3 प्लॉट्स हैं उन्हीं इलाकों में। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को सही नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट लोगों को पनिश करना चाहती है। इस चीज से बाहर आ जाएं। आप वहां पे जाके जो रजिस्ट्रार है, वो आपने देखा होगा जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जो सेलर होता है वो उससे पूछता है तुम्हें पे ऑर्डर मिल गए, वो पूछता है उससे। जी जी। उसके बाद फिर वो प्रोसेस को शुरू करता है। जी जी। तो वह वो ये क्यों नहीं पूछता कि तुम्हें कितने के पे ऑर्डर मिले मेरे भाई, कितने में बेचा है तुमने, कितनी की पेमेंट तुमने ली है। वैल्यूएशन उस पर डिक्लेयर होती है ना सेल डीड के ऊपर, चाहे वो एज पर एफबीआर। जी जी। आपने बेसिकली बताऊं क्या, मार्केट के अंदर इस वक्त तक हमारे यहां सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को फाइलर और टैक्स नेट में लाना तो चाहते हैं, मगर एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहां खड़ी है जहां लोगों के पास कैश होल्डिंग है, जिसमें कारोबारी है और सरकारी अफसरान है, इनका ब्लैक मनी है। अब आप देखिए जब से गेन टैक्स लगा है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज कराची में अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ रही हैं। क्यों आ रही हैं भाई? इसलिए आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सरकारी अफसर था, महीने के मैं कमाता हूं 1 करोड़ रुपया, मैं किसी ऐसी सीट पे बैठा हूं जहां 1 करोड़ रुपए की रिश्वत आती है। वो जब 1 करोड़ रुपए रिश्वत मेरे पास आती है तो मैं उसका क्या करता हूं? मैं उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, मैं उसका वाटर टैंकर बना देता हूं, मैं उसका जो है वो गाड़ियां खरीद लेता हूं, फाइलें खरीद लेता हूं, सारी चीजें हैं। जी जी। तो इस अमल से क्या हो रहा था कि अब एक जो जरूरतमंद अपना घर खरीदने जाता था उसको वो अब करोड़ रुपया तो वो रोज कमा रहा है ना एक सरकारी अफसर, तो वो तो हर महीने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ब्लैक की कर रहा है इस इकोनॉमी में। जी जी। इस तरह बेतहाशा आपके अफसरान है पूरे पाकिस्तान में। एक जमनी सवाल मैं आपसे करूंगा।